जय महादेव, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची कुमारी वास्तु टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि 2024 में कब है, कब से शुरू होने वाली है, कब तक होने वाली है, उसकी पूजन विधि, स्नान और व्रत रखने की हर विधि आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और बरकत बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि 2024। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पावन त्यौहार साल 2024 में किस दिन से शुरू होगा और इसका महत्व क्या है, आइए इस बारे में जानते हैं विस्तार से। गुप्त नवरात्रि 2024। नवरात्रि में शक्ति की उपासना की जाती है। इस दौरान माता के भक्त व्रत भी रखते हैं और माता की पूजा आराधना भी करते हैं। आषाढ़ माह में भी गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और इस दौरान 10 महाविधियों की पूजा का विधान है। आषाढ़ माह में मनाई जाने वाली गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होगी और इसका महत्व क्या है, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविधियों माँ काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, सिंदरमस्ता, त्रिपुर, भैरवी, धूमावती, बंगालमुखी, मंतवगी और कमला देवी की पूजा आराधना की जाती है और माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में इन देवियों की पूजा करने से ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियाँ प्रकट होती हैं। साथ ही घर परिवार में फैली नकारात्मकता दूर होती है। साल 2024 में गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से शुरू होगी और 15 जुलाई 2024 को समाप्त होगी। इस साल चतुर्थी तिथि 2 दिन है, इसलिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि की पूजन विधि किस प्रकार की जाएगी, क्या क्या विधियां अपनाई जाएंगी, क्या क्या उस पूजन विधि में किया जाएगा। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने के दौरान पहले आपको स्वच्छ होना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की भी साफ सफाई करनी चाहिए। पूजा स्थल पर मिट्टी के पात्र में जौ के बीज आपको बो देने चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना आपको करनी चाहिए। तत्पश्चात अखंड ज्योति जलाने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। साथ ही गुप्त नवरात्रि के दिन पहली महाविधि माँ काली की भी आपको आराधना करनी चाहिए। इसके बाद अगले 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी महाविधियों की पूजा करनी चाहिए और साथ ही माता दुर्गा की भी आराधना करनी चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि का क्या विशेष है, क्या इसका महत्व है, क्यों इसकी इतनी मान्यता होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भी भक्त गुप्त रूप से इसकी साधना करता है उसे ब्रह्मांड के गहरे रहस्य भी पता चल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का भी बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग गुप्त नवरात्रि के दौरान माता को प्रसन्न कर देते हैं उन्हें भविष्य दिखने लग जाता है। इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक पूजा करने से भक्तों की मनोकामना भी पूरी होती है। माता के आशीर्वाद से घर में धन धन्य की बरकत होती है और आर्थिक रूप से भी आप संपन्न होते हैं। वहीं जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं
उनके लिए भी गुप्त नवरात्रि में माता की साधना करना बहुत शुभ होता है। अगर आप आध्यात्मिक उत्थान के लिए गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं तो पारलौकिक अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि की व्रत और पूजन विधि कैसी करनी चाहिए। नंबर 1, भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। नंबर 2, घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लें। नंबर 3, इस शुभ दिन पर लाल रंग के पारंपरिक कपड़े धारण करें। नंबर 4, पूजा घर में एक वेदी स्थापित करें। नंबर 4, देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और उसके समक्ष शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। नंबर 5, माँ दुर्गा की प्रतिमा को सजाएं। माँ को लाल फूलों की माला अर्पित करें। कुमकुम का तिलक लगाएं। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। विधि अनुसार कलश की स्थापना करें। हलवा, पूरी और चना का भोग लगाएं। माँ का आगमन वैदिक मंत्रों से करें। माँ दुर्गा की आरती के साथ पूजा को पूर्ण करें। अंत में घर के सभी सदस्यों में प्रसाद का वितरण करें। तो इसी विधि के द्वारा आप पूजा भी कर सकते हैं और अपना व्रत को पूरा कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। गुप्त नवरात्रि का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविधियों की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दौरान उपवास रखते हैं उन्हें कई सारे नियमों का पालन करना चाहिए, वरना देवी के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी मान्यता है कि व्रतियों को पूरे 9 दिनों तक कहीं जाना, दूसरे स्थान पर ठहरने की मनाही होती है। मतलब आप दूसरी जगहों पे नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे आप व्रत रख रहे हैं आपको वहीं रहना पड़ेगा। साथ ही सुबह और शाम में नियमित रूप से माँ की पूजा करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इस दौरान अपनी पूजा को बेहद गुप्त रखने को भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो पे। जय माँ दुर्गे, जय माँ काली।